नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 17 जुलाई की शिफ्ट 4। आप जहां तक कंप्लीट होता जा रहा है उसको देखते रहिए और कमेंट करके बताते रहिए कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, आवाज भी बढ़िया है, वीडियो भी बढ़िया है और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है सिवाय इंग्लिश के अभी क्वेश्चन लगाने के लिए। क्योंकि देखो अकेला पढ़ता हूँ, अगर मैं उसमें लग गया ना तो आपके पेपर क्या अगला भी पेपर हो जाएगा ना, तब भी मैं कंप्लीट नहीं करवा पाऊँ। भाई टाइम लगता है उस चीज में, तो जब चीजें आगे हो जाएंगी सही तब उसको भी कर लिया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल आप इंग्लिश की पीडीएफ यूज कीजिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। कह रहा है यदि छात्रवृत्ति का भुगतान दान फंड से किया जाना है तो इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए दान फंड का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल बहुत आसान था। देखो यहाँ पर भी कितना हुआ, 10 लाख रुपया हुआ, यहाँ पर भी 10 लाख हुआ, यानी कि कोई फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी कि 10 का हमें 26% करना पड़ेगा। और बटे में यहाँ पर किससे दिया गया पैसा? डोनेशन से, तो 10 का कितना करना पड़ेगा? 35%। और यहाँ पर गुणा करना था, ये तो इससे कट ही जाना था, ये भी इससे कट जाना था। 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, तो 26 दूनी 52 हो गया और 0 चिपका दो, बटे में 7 हो गया, तो 7 7 49 3 बच गया। फिर 7 चौक 28 कर दो, उसके बाद 29% आंसर हो गया। अगला सवाल, भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था और शेष 0 था, तो यह मानते हुए उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं हुई तो प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया? तो देखो सबसे पहले भाज्य की बात हो रही है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये हो गया 10 से 11 हो गया। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग आपके इंग्लिश वाले भी होंगे, यानी कि उनके भी लिए लिख दें। हो सकता है कि उन्हें ना पता हो, भाई उन्हें नहीं पता होगा क्योंकि ये इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि हिंदी वालों को ही खुद से ही नहीं पता होता है, तो फिर क्या कहते हैं। देखो अगर हम भाज्य बोलें तो ये होता है डिविडेंड, और अगर हम भाजक बोलें तो ये होता है डिवाइजर, और अगर भागफल को बोलें तो ये होता है कोसेंट। ठीक है, और ये तो पता ही होगा शेषफल को क्या बोलते हैं। अब इसको भी बताने की जरूरत है तब तो फिर बात ही अलग है। रिमाइंडर तो सभी जानते होंगे। ठीक है, तो यहां से देख लो, अब ये हो गया आपका भाजक। अब अगर ये भाजक हो गया तो वो 25% अधिक ले रहा। 25% मतलब क्या हो गया, 1/4 हो गया, यानी कि 4 की चीज 5 ले रहा। अब यहां से अगर हम 4 से भाग करते 10 में तो ये क्या आ जाता, तब तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। अगर हम इसको 100 ले लेते, यानी कि इसमें 0 इसमें 0, तो ये कितनी बार चला गया? 25 बार चला गया, पूरा पूरा 0 आ गया। यानी कि एक्चुअल में संख्या मिल गई ना आपको, 5 से 110 में डिवाइड करके देख लो, तो ये 22 पंजे 110 होता है, बात खत्म हो गई, आंसर आ गया। ठीक है, इतना सोचना था बस, आप मतलब कॉपी पेन उठाकर काम करना था, लेकिन एग्जाम में ऐसे आसान नहीं होता है। एक कॉलेज के 20 विद्यार्थियों एक होटल में गए, उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 खर्च किए और 20वें विद्यार्थी ने 20 के औसत से 19 अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो ये अधिक वाला क्वेश्चन है, हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने अधिक वाला कम वाला सब बताया हुआ है बढ़िया ट्रिक से, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। और उसके 3-4 क्वेश्चन है, बहुत छोटी वीडियो है, 5 से 6 मिनट की होगी, और उसको फटाफट से देख लेना और एक लाइन में इसका आंसर निकाल लेना। अब यहाँ से देखो 20वें विद्यार्थी था, उस एक की वजह से कितना गड़बड़ हुआ, 175 ये हुआ और 19 अधिक हो गए, यानी कि 19 लोगों में ये चला गया, 1 हो गया। अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जब मैं इतनी मेहनत करके वहां से वीडियो शेयर करूंगा तो आप वो तो देख ही सकते हैं ना, कि उसको भी नहीं देख सकते। यहाँ पर 20 का गुणा कर दो, 176 गुणे में 20 कर देंगे, तो 2 छक्के 12, 17 दूनी 34, 1 35, आंसर आ गया। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, आप एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है। दूर खड़ा व्यक्ति 1000 मीटर की ऊंचाई वाली एक इमारत को देखता है। इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच कोण इतना है, तो इमारत की लगभग कितनी दूरी पर खड़ा है? तो इमारत से दूरी पूछी है, बहुत बढ़िया बात है। ये हो गया 1000 मीटर और ये हो गया 30 डिग्री और ये यहाँ पर कहीं खड़ा है, तो ये कितना हो गया? 60 हो गया। अब एक चीज सब बताओ, यहाँ पर जा रहा है 30 के पास जा रहा है, हमारा रेशियो क्या होता है हम वो लिख रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर √3 होता है, ये 1 होता है, ये क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए, यानी कि 1 बराबर 1000 है, तो √3 बराबर क्या होगा? √3 इंटू में 100 होगा, और इसका मान आपको याद होना चाहिए था 1.732 और इंटू में 100, तो कितना हो जाएगा? 17
32 कर लो चाहे ना कर लो, बात एक ही है। ठीक है, अब 173 मिल गया, इतना बहुत था आपके लिए। आप देखो 2-3 हम आपको बता रहे हैं, √2 का आपको याद ही होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लो। √3 का ये तो बहुत जरूरी है, इन पे तो सवाल आ ही जाते हैं। √4 का तो कर मत लेना धोखे से भी, 2.236, और √6 का भी कर लेना, ये 2.4494। ठीक है, करना हो तो देखो, मुझे तो 10 तक याद है, तो आपको भी अगर करना हो तो मौज के लिए कर सकते हो, और अगर नहीं करना हो तब भी आपको कोई कुछ कहने नहीं आ रहा, 6 तक तो कर ही लेना। और नहीं उतना भी तो √5 तक किसी हालत में नहीं छोड़ना है। ये √9 का तो फिर छोड़ ही दो, क्या ही कहना, इसे तो आप याद करेंगे तो जिंदगी निकल जाएगी। ठीक है, चलो फिर अब ये देखो बिल्कुल आसान है। a² का -b² लिखा था, a+ का b, तो यहाँ पर लिख सकते हैं a - का b ब्रैकेट क्लोज a+ का, और अपॉन में हो गया a+ का b, तो आंसर a - b आ जाता है, यानी कि 3.35 माइनस का 1.25। तो यहाँ से देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, आंसर। अगला सवाल, और वैसे भी आप कर सकते थे, आपने जैसे ही ओरल देखा कि इससे कम होकर आएगा, बात खत्म हो गई। क्योंकि भाई देखो ये घटाओगे, ये तो बड़े ही है दोनों, 3 से 1 घटाते 2 वाला हमें आंसर चाहिए था। तो ये प्रैक्टिस से चीजें आपकी आ जाएंगी। 15 पुरुष 21 महिलाएं एक साथ मिलकर एक कार्य को करते हैं और 56 दिनों में हो जाता है। 12 पुरुष 24, सिंपल सा है, हमें कुछ नहीं गुणा भाग करना है। अब यहाँ पर एक चीज देख लेना कि कम से कम गुणा भाग करना है, इतना ज्यादा ना करना पड़े। सबसे पहले हमें 56 और 64 का रेशियो बनाना ही पड़ेगा, तो 8 सत्ते 56, 8 2 64 हो गया। इसके अलावा 3 भी कट रहे थे, तो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, इधर 3 चौकू 12, 3 अट्ठे 24। ठीक है, बस इतना ही करना था। अब 7 पंजे 35 पुरुष हो गए। अब ये जिन्होंने किया होगा उनको सिर्फ ये पता लग रहा होगा कि इसको हम शॉर्ट कैसे करेंगे, बस। और कुछ मेरा इसमें स्पेशल तो बता नहीं रहा हूँ, सभी लोग करते हैं। 8 चौक 32 पुरुष हो गए, इस साइड आ जाएगा तो यहाँ से 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी कि 8 2 64 महिलाएं हो जाएंगी, और माइनस में 7 7 49, तो यहाँ पर महिलाएं हो गई। ठीक है, इधर करेंगे तो 3 पुरुष हो गए, इधर करेंगे तो 14 से 9 गया तो 5 बच गया, 5 से 4 गया 1, ये महिलाएं, यानी कि पुरुष अपॉन एम कितने हो गए, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो टोटल वर्क 15 गुणे में 5 हो गया, और प्लस में हो गया 21 गुणे में 1 हो गया, और फिर इनटू में कर देंगे। कितने दिन में कर रहे थे, 56, टोटल वर्क आ गया। अब करना है किसको, 18 पुरुष को, और ये 5 महिलाएं, और फिर 24 यहाँ पर महिलाएं हो गई, इफिशियंसी 1 हो गई। यहाँ से करना था, तो ये 15 पना 75 हो गया, और 21 एकम 21 हो गया, यानी कि 5 1 6 7 2 9 हो गया, 56 हो गया। 18 पंजे 90 हो गया, और 24 हो गया, यानी कि 9 2 11 हो जाएगा, यानी कि 114 हो गया। अब इसको सॉल्व करना था, तो ऑप्शन में हमने देखा सब में क्या आ रहा, 19 आ रहा है, यानी कि ये 6 से कटा होगा कहीं ना कहीं। 6 कम 6, 6 ने में 54 हो गया। ऊपर से भी 6 से काट देंगे तो 6 कम 6 हो गया, और 6 रंग 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा भाग कर लो, तो देखो 16 छक्का 96 हो गया, और फिर हो गया 9, 16 पंजे 80 हो गया, 80 और 9 बटे में 19 हो गया। अब देखो इतनी कैलकुलेशन करी, सिंपल से यहाँ से ये देखते हैं, हमें 6 मिल गया था, तो 9 सत्ते 63, 63 में 6 जोड़ेंगे, 9 आ रहा, हमें नहीं चाहिए। 9 सत्ते 63, 63 में हमने 9 जोड़ दिया, 2 आ रहा, हमें नहीं चाहिए। 9 सत्ते 63, 63 में 5 जोड़ा, 8 आ रहा, नहीं चाहिए। 9 सत्ते 63, 63 में 3 जोड़ा, 6 आ रहा, हमें बिल्कुल चाहिए। आंसर लगा दो, बात खत्म। मतलब पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करनी थी, ऊपर वाले से ही हमारा काम हो जाता। चलो कोई बात नहीं। 7 दिन में 20% कार्य करते हैं, बी 7 दिनों में 25% कार्य करता है। अकेले कार्य करते हुए यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 7 दिन में कितना कार्य पूरा हो जाएगा। सिंपल है, देखो ये भी 7 दिन, ये भी 7 दिन, तो इससे तो फर्क ही नहीं पड़ना, दोनों कितना कर रहे हैं, 45%, बात खत्म होगी। अब अगर इसको भी बनाने जा रहे हो, पूरा पूरा लिख रहे हो कि 25%, फिर 100%, 20%, फिर वो 100% कितने दिनों में करेगा, इससे बड़ी बेवकूफी वाली बात ही नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको बेसिक बनाना हो वहां से बनाकर देख लेना। चलो करवा ही देते हैं एक बार। तो ए का लिख लो, यहाँ से 20% कर रहा था 7 दिन में, तो 100% 5 गुना हो रहा था, 35 दिन में करेगा। इसी तरीके से बी का भी लिख लो, बी कर रहा था 25% 7 दिन में, तो 100% कितने दिन में करेगा। सिंपल सा 25 चौकू 100, 7 चौक 28 हो गया। अब इनका एलसीएम लेने पड़ेगा, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 4 पंजे 20, यानी कि ये 4 आ गया और ये 5 आ जाएगा। अब 5 4 9 इफिशियंसी से 7 दिन काम करेंगे, इतना काम कर लेंगे। यही हमें रेशियो में इन्हें बताना था कि कितना होगा ये। तो 7 ने 63 हो गया, 7 दूनी 14, 20 पंजे 100, ये 45% आंसर आ जाएगा। अब बताओ क्या फायदा हुआ इसका, कोई फायदा हुआ? तो ये चीजें आप लिख के रखो, प्रैक्टिस करते रहो, बात खत्म।
अब हमें पावर 4 पे जाना है, यानी कि 2 बार स्क्वायर करना है इसका। तो एक बार स्क्वायर करेंगे और उधर फिर माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि 100 हो गया, 10 स्क्वायर माइनस का 2, फिर यहाँ पर 98 बन गया। फिर करेंगे एक बार और तो 98 का स्क्वायर माइनस का 2 हो गया। या तो आप डायरेक्ट निकाल लो, या तो 98 का जो भी तरीका होता है स्क्वायर निकालने का उससे कर लो। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 2 64 किया, और जैसे ही 64 किया माइनस का 2, तो 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा। हमने आंसर ऐसे ही लगा दिया, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था कि यूनिट डिजिट में लास्ट में सब में अलग अलग है, तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड त्रिज्यखंड केंद्र पर इतना कोण बनाता है क्षेत्रफल। इस तरीके का आप ही बता चुके हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ से करेंगे क्या, 3.14, आर स्क्वायर का मान 10 गुणे में 10 और थीटा का मान 60 हो गया, बटे में 360 हो गया। तो 0 से 0 हो गया, 6 36 हो गया। इधर करेंगे 2 3 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। तो गुणा कर लो भाई, देखो ये हटा देंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, 5 को 20, एक वो भी पॉइंट चला गया। 5 एकम 5 2 7 हो गया, और 5 3 15 बटे में 3 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 3 दूनी 6। जैसे ही 52 मिला, आंसर चिपका दो फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत की बात कर रहा है, 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात उनकी त्रिज्याओं पर अनुपात के बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है भाई। 2 पाई आर अपॉन में 2 पाई आर, R1 R2 करोगे तो यही तो रेशियो बनाएगा, बात खत्म। त्रिज्या वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, नहीं होती है भाई, व्यास होती है। तो ये तो कैंसिल हो गया, आंसर भी यही होगा, क्योंकि ये क्या पूछा था, गलत पूछा था, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। A can complete a work 18 days, B can complete 12 days. We worked on it for 4 days. How long will A take to finish our remaining work? अब यहाँ पर देखो, हिंदी में अगर इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में कोई भी गलती हो ना तो उस पर ध्यान मत देना, नहीं तो मैं हिंदी का ही नहीं खोलता चैनल, हम इंग्लिश में भी कर रहे होते। अब यहाँ पर देखो 36 हो गया, तो 18 दूनी 36, 12 तिया 36 हो गया। अब उन्होंने क्या किया, बी वर्कड ऑन इट फॉर 4 डेज, यानी कि बी ने काम किया 4 दिन के लिए। तो कितना कर लिया, 12 काम कर लिया। अब 36 से 12, 6 से 2 गया, 4 3 से 1 गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर कौन काम करने आएगा, ए काम करने आएगा, यानी कि आंसर 12। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, इसमें आपको देखो एक तो तरीका आप डायरेक्ट मान रखते, गुणा भाग करते, वो हो गया। एक तरीका क्या था, जैसे ही हमने यहाँ पर देखा, ये क्या हो सकता था, 3x की पावर होल क्यूब, और इसको देखा तो ये 2y की पावर होल क्यूब। अब हमने इसी को यहाँ पर यूज करके 3x माइनस का 2y का होल क्यूब लिखा, तो ये बन गया 3x का होल क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब, और ये हो गया माइनस का 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3x इंटू में 2y, और ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस का 2y। अब इनका देखो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54 हो गया, यानी कि 54x स्क्वायर y, वो भी किसका, माइनस का। अब ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, यानी कि प्लस का आ जाएगा, 5 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 एक्स वाई स्क्वायर। लेकिन हमें इतना चाहिए थोड़ी नहीं था, क्वेश्चन में देखो कितना चाहिए था, 58 चाहिए था, यानी कि यहाँ पर माइनस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और करना पड़ेगा। यहाँ पर 31 चाहिए था, यानी कि यहाँ पर 5x वाई स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं, लेकिन इसको कर लो पहले। तो सेम चीज हमें इधर भी करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर 3x माइनस का 2y का होल क्यूब, और इधर माइनस करेंगे तो यही चीज तो लिखनी पड़ेगी, यानी कि माइनस का 4x स्क्वायर y हो गया माइनस का 5y स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर मान रखते हैं, तो 3 इंटू में माइनस का 5, माइनस का 2 इंटू में माइनस का 7, ये पावर में 3, ये तो बना दिया -1 की पावर 3। अब यहाँ से माइनस का एक्स वाई हम कॉमन लेंगे, तो अंदर से तो माइनस कॉमन बाहर पहुंच गया है। अब यहाँ पर बचा 4x और प्लस का 5y। अब यहाँ पर इसको रखते हैं, तो x का मान माइनस का 5 हो गया, और गुणे में कर देंगे y का मान, यानी कि माइनस का 7 हो गया। इसको ब्रैकेट में इसलिए रख लिया क्योंकि माइनस वगैरह आ रहे हैं तो कंफ्यूजन ना हो। अब x का मान माइनस का 5 प्लस 5 का गुणा हो गया माइनस का 7। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं, ये माइनस का 1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, यानी कि माइनस का 35, यहाँ पर 5 चौकू 20 हो गया, और ये 35 हो गया, ये ब्रैकेट में हो गया। यानी कि हम इधर लिखेंगे तो माइनस का 1 और प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 55 आएगा, माइनस माइनस बाहर प्लस बना देंगे। या तो लिख लो, प्रॉपर लिख लो, नहीं तो फिर बाद में कोई कंफ्यूजन होगा, तो उससे बढ़िया लिख ही लेते। तो यहाँ पर कितना हो गया, 55 हो गया, वो भी किसका, माइनस का। तो इधर आ जाएगा माइनस का 1। अब इनका गुणा कर लेते हैं। तो देखो सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीखा होगा, नहीं करना सीखा तो सीख लो उसे, कैसे होता है। जैसे 35 लिखा 55 लिखा, तो 55 25 हो गया, यहाँ से लगा 2, 5 15, 5 25, 25 और 15 40 और 2 42 हो गया, यहाँ से लगा 4 हो गया।
5 15 15 4 19 हो गया, तो 1925 आ गया और माइनस माइनस प्लस बना देगा 1925। अब इसमें से एक घटा देंगे तो 1924 हमारा आंसर। अगला सवाल, अब यहां से देखो ये तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले 6 दूनी 12, 12 से 4 गया 8 हो गया, 8 हो गया। अब डिवाइड सबसे पहले करना पड़ेगा, इनटू में 5 हो गया, 6 से 3 गया तो कितना बचा, 3 बच गया। अब यहाँ पर गुणा कर लो सीधा सीधा, 5 15 हो गया और ये काट लो पहले, 2 9 में 18, 2 चौकू 8 हो गया, तो 9 पन्ना 45 तिया 135। देखो टेबल याद है मुझे बहुत अच्छे से, याद नहीं था ऑप्शन देख के कर दिया। किसी यात्रा के एक भाग को 90 की चाल से इतने मिनट में, शेष भाग को इतने की चाल से 14 मिनट में तय किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी, भाई सिंपल बात है, स्पीड हमको दी गई थी 37.5 मिनट का मतलब हो गया 37 यानी कि बटे में 10। अब इसमें 60 का भाग कर देंगे, रीजन क्या है, मिनट से हमें घंटे में बनाना है, और प्लस में 80 की चाल से जा रहा था तो 14 मिनट लग रहे थे, इसको भी इसी तरीके से कर, तो 20 तिया 60, 20 चौकू 80 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कर देंगे तो 14 चौकू 56 आ जाएगा, ये 0 से 0 काट दो, या तो 10 ने में 90 कर लो। फिर यहाँ से करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 पना 75 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया। अब इधर चिपकाना पड़ेगा एक दूसरे से तभी होगा, यानी कि एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो गया, इधर करेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, या तो 25 तिया 75 गुणे 9 कर लो, 75 गुणे में 9 करेंगे तो 9 पन्ना 45, 9 सत्ते 63 और 4 67 हो गया, प्लस में 14 चौकू 56 हो गया। अब 6 5 11 की 1 हो गया। अच्छा अभी ये भी तो बचा था, तो 4 चौकू 16, 16 चौकू 64 की 4 हो गया, हासिल लगा 6 हो गया। फिर 16 एकम 16 और 1, अच्छा 16 एकम 16 और 6 22 हो गया। पता नहीं दिमाग कहाँ चल रहा, माफ कीजिएगा इस चीज के लिए कि मुझसे मिस्टेक हो गई। 5 4 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, बटे में 12 हो गया। अब थोड़ा ऑप्शन का सारा ले लें, 12 छंग 72, 72 में 5 जोड़ोगे 7 आएगा, 12 एकम 12 और 1 1 13 होगा, 12 अट्ठे 96, 5 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, 12 चौक 48 से 1 9, इसी में मिल रहा, आंसर लगा दो। अब इसी से भी कर सकते हो, तो 12 सत्ते 84, 5 बच गया, फिर 12 चौक 48 हो गया, क्योंकि 12 पंजे 60 ज्यादा हो जाएगा, बस यूनिट इससे भी काम हो गया। तो जैसे करना चाहो वैसे कर लो, बस कैलकुलेशन का पूरा इसमें खेल था। ठीक है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो मूल लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो देखो ऐसे सवालों को ऑप्शन से करना बहुत बेटर रहता है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर मान लो यहाँ पर सीपी था कोई, ये एसपी रहा, अब इसको कर दिया 2 गुना तो ये 2SP बन गया। अब यहाँ पर जो भी प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि कहने का मतलब है SP माइनस का सीपी, यहाँ पर जो भी था अब हो गया 2SP माइनस का सीपी, और ये क्या हो गया, ये 4 गुना हो जाता है किसका, इसका। ठीक है, तो या तो इस तरीके से कर लो जैसे मैंने बनाकर आपको पकड़ा दिया है, और बाकी तो आपकी मर्जी है कि आप कैसे पसंद करना चाहते हैं उस चीज को, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो 2SP बराबर कितना हो गया, 3CP हो गया, तो यहाँ पर SP अपॉन में CP बराबर में 3 बटे में 2 हो गया। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 रुपए का, किस पर, 2 पर, गुणा कर दो 100, तो 2 पंजे 10। ठीक है, इसके अलावा सबसे बढ़िया रहेगा कि ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं। ऑप्शन से जाने के लिए पहला 50 दिया तो 50% मतलब क्या हो गया, 1 बटे 2, 2 की चीज 3 में बेची, इसको कर दिया 2 गुना तो 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पर प्रॉफिट 1 था, यहाँ पर प्रॉफिट 4 था, तो 4 गुना हो गया, सेटिस्फाइड, आंसर लगा दो, आगे बढ़ जाते। ठीक है, तो आप जैसे करना चाहे। कह रहा था 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना, त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई कितनी होगी। देखो अगर आपको फार्मूले याद हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो उसके लिए भी भाई जुगाड़ है। बराबर क्या होता है, एरिया होता है, यानी कि 1 बटे में 2, एल का मतलब क्या हो गया, चाप, चाप हमें निकालना था, आर का मान 12 हो गया, ये दे दिया था 32 पाई, तो यहाँ से करेंगे 2 छक्के 12 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, ये 16 हो गया, यानी कि एल बराबर कितना आ गया, 16 बटे 3 पाई। अब ये आता कहाँ से, सिंपल से आपको 2 फार्मूले याद होंगे, एक आपको एरिया का फार्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और अगर इसी चाप की लंबाई निकालनी हो तो आप क्या करते हैं, 2 पाई आर थीटा बटे 360, इन दोनों को कर देते हैं डिवाइड, तो ये इससे कैंसिल आउट, ये 2 पाई चला गया, इधर 2 रह गया, 2 नहीं गया, ठीक, थीटा चला गया। अब बचा क्या, A अपॉन एल बराबर में R अपॉन 2 बच गया, इसी को लिख देते हैं एरिया बराबर 1 बटे में 2 R इंटू एल। ठीक है, तो इसको लिख लेना कहीं अगर नहीं आता हो तो। 30 सेंटीमीटर व्यास के शीशे की एक गोलाकार गेंद 3 सेंटीमीटर व्यास की शीशे की एक गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है,
और 3 गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है। इनमें से 2 गेंदों का व्यास इतना और इतना है, तीसरे गेंद का व्यास हमें बताना है। तो देखो हमें व्यास दिया गया था, सब में 2 का भाग होगा। अब इन दोनों में 2 का भाग नहीं करना है। रीजन क्या है, क्योंकि सबके आयतन जब लिखोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब करोगे, तो हमें उसी से मतलब है, यानी कि 3 की पावर 3 कर लिया बराबर में। यहाँ पर देखो 3/2 हो गया और इसकी पावर में 3 हो गया, इसमें 2 की पावर 3 हो गया। और इधर हम क्या निकालेंगे, रेडियस, यानी कि उसका भी हमने क्यूब कर लिया। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा सॉल्व करना है इसको, और इसमें कुछ तो निंजा टेक्निक लगा नहीं सकते। तो 3 त्रिका 9 तियां 27 हो गया, माइनस का 27/8 हो गया, माइनस में कितना हो गया 8 हो गया, बराबर में r की पावर 3 हो गया। अब यहाँ पर करेंगे 8 सत्ते 56 हो गया, 8 दूनी 16 5 21 हो गया, माइनस का 27 माइनस का 64 बटे में हो गया 8, बराबर में हो गया r की पावर 3। अब यहाँ से हम घटा देंगे, या तो जोड़ लो पहले, तो 216 माइनस का 7 4 11 के 1 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया 3, 6 3 9 बटे में 8 हो गया। तो 6 से 1 गया 5 हो गया, 11 से 9 गया तो 2 हो गया, 125 बटे में 8 हो गया। अब ये क्या हो गया, r की पावर 3 हो गया। अब यहाँ से करेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, 5 बटे में 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, आंसर आ गया। ठीक है, अब डायरेक्ट निकलना था भाई, सब कुछ वही पूछा गया था, तो हमें क्या उसमें 2 का डिवाइड, क्या फार्मूला लगाना। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पता होना चाहिए, बस इसमें इतनी कोशिश कर लिया करो कि बड़ा वाला ऊपर रहे। ठीक है, तो x प्लस का 5 भाई, ये चीज लिखनी नहीं पड़ेगी एग्जाम में, ये तो आपको डायरेक्ट आ जाएगी समझ में कि क्या करना। तो x अपॉन का 5 भाई बराबर क्या हो जाएगा, 13 7 20, और 13 से 7 गया 6 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 2 एकम 2 2 3 6 हो गया, यानी कि x अपॉन का y बराबर कितना हो गया, 50 बटे में 3। ठीक है, अभी कंपोनेंडो और डिविडेंडो का रूल कहता है कि अगर इस तरीके से नंबर लिखे हैं तो आप लिख सकते हैं a प्लस का b, a माइनस का b, c प्लस का d, c माइनस का d। आप इससे इस पर भी जा सकते हैं और इससे इस पर। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 फार्मूले होते हैं, अगर वो आपको जल्दी से याद है ना तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे सबसे, अगर नहीं याद होंगे फिर तो दिक्कत होगी। और मैं आदित्य रंजन सर की बुक जो प्रेफर करने के लिए बोलता हूँ उसमें भी लिखे हुए, और ये बहुत पहले से एसएससी पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि अभी पूछने लगा है। और एक होता है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस होता है यहाँ पर कॉस की पावर 6 थीटा, बराबर में 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों याद कर लो। तो अब अगर इसमें आप रखते मान तो डायरेक्ट 1 आ जाता, बिल्कुल आ जाता। ठीक है, अब इसमें कुछ नया नहीं होता है, क्या आता है कैसे आता है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करने से आ जाता है। क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 थीटा प्लस का कॉस की पावर 4 थीटा, और ये बन गया प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको यहाँ पर देखोगे ये तो 1 हो गया, यानी कि 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर में हो गया साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा, बस। और उसको क्यूब करके आ जाता है, लेकिन याद कर लो बेटर रहेगा। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर इतनी छूट देता है, उसका लाभ या हानि बताइए। देखो सिंपल सा, ऐसा कभी सवाल मिल जाए डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, 20 अधिक फिर माइनस का 15 प्लस माइनस का 20 गुणे 15 बटे में 100, और यहाँ पर 20 पंजे 100 5 15 हो जाएगा, इनका डिफरेंस 5 हो गया माइनस का 3, यानी कि 2% का लाभ। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सवाल नोट कर लिया करो जो भी ना पता हो। उच्चतम स्कोर करने वाले खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था। तो सबसे पहले एंजेला को हमें देखना था, प्रीति को और दीपिका को और मारिया को, यानी कि सरीना से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर अब ये देख लो सबसे ज्यादा मार्क्स किसमें है। अब ये ऊपर वाले जितने लिखे ना ऑब्जर्वेशन से हमने देख लिया कि इसमें मारिया के सबसे ज्यादा आ रहे, फिर जब मारिया को हमने प्रीति से किया कंपेयर किया तो इसमें सबसे ज्यादा हो गए। अब इसमें तो सभी 70-70 के हैं, इसमें सभी 60-60 के, तो दीपिका तो हो नहीं सकती, यानी कि सबसे ज्यादा किसके हो गए, प्रीति को हो गए, जोड़ने की भी जरूरत नहीं। 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है, यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो निर्मित नई संख्या भी से विभाजित होगी। तो सिंपल सी बात देखो, जब भैया 33 से विभाज्य है तो इसका मतलब 3 से विभाज्य है। अब इसमें अगर इतना जोड़ दोगे तो इनका सम 9 आ रहा है ना, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, बात खत्म हो गई यहाँ से। अब बनाना हो तो सवाल आप बनाते रहो, उस बेस पे इसने दिया तो नहीं है।
नहीं समझ में आ रही तो देखो 6 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6, ये डिवाइड होगी आपकी 11 से भी, 3 से भी। यहाँ पर 54 इसमें जोड़ दो, जो 4 3 7 हो गया, 5 3 8 हो गया, ये 3 3 3 3, ये तो 3 से डिवाइड है, 8 7 15 भी तो 3 से डिवाइड होगा, तो 3 की डिविजिबिलिटी मिल तो रही, बात खत्म हो गई। क्या करना है, मनी इंटरेस्ट आफ्टर 12 ईयर इट्स सिंपल इंटरेस्ट बीकम 3/5 ऑफ द मनी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि हमारा प्रिंसिपल अगर 5 है तो क्या कह रहा था, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि SI 3 हो गया। अब हमसे रेट पूछी थी, बताओ इससे आसान हो सकता था, 3 ब्याज किस पर, 5 पर मिल रहा है, 12 साल में मिल रहा है, R/100। ठीक है, बस इतना ही करना था, 3 चौकू 12 हो गया, 5 चौकू 20 पंजे 100, R = 5। बस फार्मूला नहीं, आप कैलकुलेशन इसमें मन में कर सकते थे, बाकी तो फार्मूला तो बेसिक से तो चल रहा ही चल रहा है। धावक ए, धावक बी 800 मीटर की लंबाई के एक वृत्तीय पथ पर 18 किलोमीटर की दौड़ दौड़ते हैं। दोनों क्रमशः 200 सेकंड 250 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। दौड़ आरंभ होने के कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा। तो देखो पहले तो दोनों की स्पीड निकाल लें। ए की स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 से 0 यानी कि 4 आ गई, और बी की स्पीड कितनी आ जाएगी, यानी कि 25 × 75, 25 दूनी 50, 3.2 आ। यानी कि कहने का मतलब है ये मीटर प्रति सेकंड आएगा और ये मीटर प्रति सेकंड आया है। अब कहने का मतलब है कि वो 1 सेकंड में 4 मीटर जाता है और हमें टोटल रेस कितनी करनी है, 18,000 मीटर करनी है। अब इसके पास पहुंचने के लिए हमें इसका कितना गुना करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो 5,000 गुना किया, सेकंड में ही बात कर रहे हैं, यानी कि अगर 5,000 सेकंड तो ये 5 चौकू 20 जा जाता, तो ये तो नहीं हो सकता ना। रीजन इसके पीछे आप समझ गए होंगे क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, अब इससे तो कम ही होगा क्योंकि 18,000 दौड़ है, 20,000 मीटर कैसे जा सकता है। अब उससे जैसे ही हमने 4 का गुणा किया, यानी कि हमें क्या लगा, इसका 4,000 गुना कर दें तो 4 चौकू 16,000 हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर भी वही हमें करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा कितना, 4,000 सेकंड। अब इसके बाद अगर आगे दौड़ने जाओगे, ऑप्शन का सहारा जरूर लेना पड़ रहा है, लेकिन हाँ आप आसानी से कर पा रहे हो। क्या है कि आप 16,000 से तो ज्यादा नहीं दौड़ पाओगे ना, बात खत्म हो जाएगी यहीं पर। अब हमें यही निकालना था कि तेज वाला कितनी देर पर, तो तेज वाले पे ही तो काम कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। अब इससे ज्यादा तो नहीं जा सकते ना। यहाँ पर मीटर और लिख लो तो जिससे समझ में आ जाए, ये मीटर हो गया, ये सेकंड, तो कंपेयर किया, इससे ज्यादा तो चल नहीं सकते। अगर 5 का गुणा करते 5,000 का, तो ये 5 को 20,000 आ जाता, तो ये बहुत ज्यादा हो गया, ये फॉलो नहीं करता। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये काफी आसान सवाल था। देखो अब थोड़ा बहुत ब्लर हो रहा हो तो इतना भी नहीं, आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो कुछ दिया गया था, AC 26, यानी कि AC चला दी हमने घर पर तो ठंडा लगने लगा। CD 10 हो गया, BC 42 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। DAC X दिया हुआ, यानी कि ये X दिया हुआ था, ये Y दिया हुआ था। ठीक है, इसके अलावा कुछ और दिया गया था, कुछ भी नहीं। तो ये ट्रिपलेट से पहले तो 24 हो गया, ये 24 हो गया, तो ये 40 हो गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए था 24 32, तो ये 12 बना देगा। या तो 8 3 24 कर लो, 3 8 24 कर लो, या तो 4 6 24, 4 8 32, और फिर 6 8 10 यानी कि 40 यहाँ से आ गया, बात खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 6 बटे में cos x दिया था। अब x के लिए आधार तो 24 हो गया और बटे में क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। फिर करेंगे -5 cos y के लिए आधार 32 हो गया और फिर कट क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, प्लस 8 गुणे tan y का मान लंब बटे आधार, यानी कि 24 बटे में 32, तो 8 चौक 32 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 6 4 6 24 हो गया। ठीक है, अब इधर करेंगे तो 40 ऊपर पहुंच जाएगा, 8 चौक 32, 8 पन्ना 40। इधर करेंगे तो 6 चौक 24 से तो कटना नहीं है, लेकिन इससे ये कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2, 2 3 6 हो गया, तो 13 बटे में 2 माइनस का हो जाएगा 25 बटे में 4 और प्लस में 6, तो एलसीएम ले लेंगे 4, तो 13 दूनी 26 माइनस का 25 प्लस का 24, तो आंसर आ जाएगा हमारा 25 बटे में 4। अगला सवाल, चलिए फिर ये तो लास्ट सवाल था और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।